विनर्स का यही तरीका होता है। वो अलग नहीं होते, उनके तरीके अलग होते हैं, और वो भी उन तरीकों के साथ पैदा नहीं हुए होते हैं, वो बनाते हैं या फिर ईजाद करते हैं खुद के तरीके। तो विनर्स में और आप में सिर्फ यही डिफरेंस है। वो भी उसी किताब से पढ़ रहे हैं जिनसे आप पढ़ रहे होते हैं। उनके पास भी वही प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपके पास में होता है, सिर्फ उनका करने का तरीका, ना सिर्फ करने का, उनका सोचने का तरीका भी आपसे अलग होता है। इसीलिए वो लोग आगे रह जाते हैं। हे वेलकम पीपल, ऑसम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में रहता क्यों है ज़्यादा टाइम तक। अब बात ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं यही सोच के पढ़ते हैं कि आखिर तक आपके दिमाग में रहेगा, ना सिर्फ एग्ज़ाम तक, उसके बाद भी रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ना ही होने वाला है, क्योंकि जो पढ़ने का तरीका है वही थोड़ा गलत है। जिस तरह से आप सोचते हैं, आप लगे पड़े हैं कि ये आ जाए कैसे भी आ जाए, तो इस तरह से दिमाग में नहीं बैठने वाला ये। और अगर आ भी जाता है तो उसे सिर्फ रट्टा कहते हैं, ठीक है? तो कुछ और तरीके होने चाहिए जिस तरह से आपको याद हो चीज़ें और आपको समझ में आए और आपके दिमाग में बैठे भी हो। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं बैठेंगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से 10 से 12% या 10 से 15% ही चीज़ें बैठती हैं आपके दिमाग में। सही है, आपको पता होना चाहिए क्या है। तो और क्या चीज़ें हो सकती है। अब देखिए, हमारा जो दिमाग होता है वो एक बहुत बड़े लाइब्रेरी या बहुत बड़े शेल्फ की तरह होता है। बहुत सारी उसमें किताबें होती हैं, और किताबें मेमोरी होती है, यादें होती हैं, ठीक है? अब किताबें जो हैं मेमोरीज़ हैं, यादें हैं। अब आप बहुत सालों बाद किसी इंसान से मिलते हैं और आपको नाम याद नहीं आ रहा, बट आपको याद है शायद हम कहीं मिले थे और बात क्या हुई थी और वो भी याद नहीं आ रहा। हाँ, शायद इस बारे में हम बात की थी। तो ऐसे आपको धीरे धीरे याद आता है, क्योंकि वो उस बहुत बड़ी मेमोरी वाली लाइब्रेरी में कहीं वो चीज़ें पड़ी हुई, कहीं वो चीज़ें हैं जो हुई थी, उसकी यादें हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं, क्योंकि वो कैटेगराइज नहीं है सही से। तो आपको नहीं पता वो कहाँ रखी हुई है और कहाँ से निकालनी है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी से इमेजिन कर लीजिए, जैसे बहुत बड़ा हॉल है जहाँ आपको सीढ़ियाँ लगानी पड़ेंगी ऊपर चढ़ के शेल्फ्स को पूरा कवर करने के लिए, ठीक है? आपका हाथ तक नहीं पहुंच रहा होगा, और आपको यहाँ से वहाँ तक चलने में, एक एंड से दूसरे एंड तक चलने में आपको जोर आएगा। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है? तो आप इसी तरह से इन्हीं मेमोरीज में अगर आप इन चीज़ों को रखते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। और अगर चीज़ें कैटेगराइज होंगी, जब भी आपको चाहिए होगी तो आप उसमें से निकाल करके आप देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ थी। मतलब आप अपने मन में, अपने दिमाग में झांक सकते हैं इस तरह से पन्ने पलटते हुए कि वो क्या इन्फॉर्मेशन थी जो इस वक्त आपको चाहिए, ठीक है? तो पढ़ने के अलावा चीज़ें आपको सुनकर ज़्यादा याद होती है। 20 से 22% तक याद होती हैं आपको सुन कर के सिर्फ। तो जो मैं चीज़ें आपको बोल रहा हूँ तो वो आपको याद रहेंगी ज़्यादा, बजाय अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो। चीज़ें, इंफॉर्मेशन अगर जुड़ी हुई होती हैं आपस में तो आप पढ़ रहे हो तो ज़्यादा चांसेस है कि वो याद रहें। लेकिन अगर वो टुकड़ों में है तो वो चीज़ें आपको याद नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं रैंडमली आपको 10 से 20 नाम याद अगर आपको करने के लिए दे दूँगा एक पेपर पर, तो आपको नहीं रहने वाला। 2, 4, 5 ही होंगे जो आपको याद रहेंगे, और सीरीज़ में हो तो आप उससे ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे। पर आप देखने और सुनने के साथ साथ पढ़ रहे हो अगर आप, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। सही है? तो अगर सुन के याद करना, तो एक इजी सा मैं उसका मेथड बता देता हूँ आपको कि आपके पास मोबाइल है। और मैं ये तरीका किया करता था बहुत ज़्यादा कॉलेज में,
स्कूल में तो नहीं पर कॉलेज में बहुत किया करता था। मोबाइल फ़ोन है आपके, आजकल मोबाइल खुद एक कंप्यूटर है। 6-8 GB के रैम वाले छोटे कंप्यूटर हैं ये। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे आप हाईलाइट करते हैं फट से आप वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए, जब भी आप किताब उठाए अपनी शेल्फ में से देखा हाईलाइटेड चीज़ है आपने बोल दी, तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं वो आप रिकॉर्ड करो, और जब भी whenever you are not studying those things आप उसे सुन सकते हैं। आप सुन रहे हो, ध्यान दो कि आप क्या सुन रहे हो, नहीं तो आप कुछ और काम कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, पर आपका आधा ही दिमाग ध्यान देगा उस बात में, बस यही है। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, कहीं और हो, एकदम से पढ़ते पढ़ते घर वालों ने बाहर भेज दिया कुछ सामान लेने के लिए, स्टिल यू कैन रिवाइज दोज थिंग्स बिकॉज यू हैव दोज थिंग्स इन योर पॉकेट, इन योर मोबाइल स्टोर्ड। जो तरीका होता है वो देख और सुन करके है। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। सिंपल ये है, चीज़ें जो आपकी इंफॉर्मेशन आपकी जो किताबों में है वो आप देखेंगे कैसे। आपने ध्यान दिया होगा मूवीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है। बहुत सिंपल सी बात है हमें कि वो ज़्यादा क्यों याद रहती है, क्योंकि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब क्या हो रहा है, देखने और सुनने के साथ साथ जो हमारे इमोशंस हैं वो ज़्यादा अटैच भी हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि हम देख और सुन रहे हैं, ज़्यादा सेंसेस हमारे काम करें तो इन्वॉल्वमेंट भी उसके साथ साथ ज़्यादा होता है। इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है तो काइंड ऑफ इवन जब वीडियो गेम आप खेलते हो तो वो इसी तरह से डिज़ाइन किया होता है, POV, पॉइंट ऑफ व्यू कौन, जो खेलने वाला एज अ कैरेक्टर जब खेल रहा होता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिज़ाइन किया गया होता है। तो आप सिर्फ उसके हाथ देखते हैं, पाँव देखते हैं, और अगर आप देखोगे बिहाइंड द सीन देखोगे तो चीज़ें इतनी ही होती, और कुछ डिज़ाइन नहीं किया होता कभी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती इसका चेहरा शक्ल बनाने के लिए, क्योंकि वो आप सोच रहे होते हो क्योंकि वो तो आपका होता है। आप ऐसे ही उसे इमेजिन कर रहे होते हो कि उसका चेहरा अगर आप देखोगे तो वो आप ही का होगा। कोई भी खेल रहा हो, लड़की कोई भी कहीं भी बैठ के खेल रहा हो, यूरोपियन हो, एशियन हो, तो उन सब का, चाइनीज़ हो, उन सब का चेहरा जो है खेलने वाले के जैसा ही होगा। यही आप इमेजिन करते हो। तो जो भी गोली लग रही है, गिर रहा है, पड़ रहा है, या उसने कुछ जीता, तो वो सारे इमोशन आपसे ही जुड़े होते हैं। तो वो ऐसे ही डिज़ाइन किए होते हैं। तो पढ़ना या इंफॉर्मेशन गैदर करना वो भी आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि यू आर राइट देयर। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई लड़ाई हुई है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, या फिर एडोल्फ हिटलर के बारे में, गांधी जी के बारे में, आप जो भी पढ़ रहे हैं यू आर देयर। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, चीज़ें आपके साथ हो रही है, या फिर आप एक डिबेट में हैं, आपको पढ़ाना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका ये है सभी इन सबको इन्वॉल्व करने का, खुद को इन्वॉल्व करने का, कि आप दूसरों को पढ़ाएं। पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं जब आप किसी और को पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके सामने कोई बैठा हो, अभी मेरे सामने कोई है नहीं सुनने के लिए, बट फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, किसी को तो समझा रहा हूँ। तो आपके सामने आपके स्टूडेंट्स हो, आपके छोटे भाई बहन हो, या एक कोई भी एक फिगर हो, मतलब डॉल हो, कुछ भी हो, आप किसी को भी पॉइंट कर करके आप पढ़ा सकते हैं। आपको पढ़ाने की एक्टिंग ही करनी पड़ेगी इन सिंपल वे। आप जब पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। दूसरा है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जब आप बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो और चीज़ें याद रहती है। जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको 50% याद रहेगा। जब आप बात करेंगे उसके बारे में तो आप खुद को सुन भी रहे, ये बात भी है। चीज़ें इस तरह से जा रही हैं, विजुअलाइज करने में आप सुन नहीं रहे हैं, तो मतलब कितना ज़्यादा विजुअलाइज करने में चीज़ें विजुअलाइज भी हो रही है। मतलब आइज़, माउथ जो रीडिंग कर रहा है, और हियरिंग, सब कुछ दिमाग के साथ साथ, तो सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है।
तो 70% चीज़ें याद रहेंगी। फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो भी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी और सालों साल के लिए याद हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप ये करते हैं तो और आपको रिकॉल करना का बहुत ज़रूरी है। रिकॉल करना ऐसा कि जैसे ही चीज़ें आपने पढ़ी तो विद इन जस्ट 1 आवर यू शुड रिकॉल इट। रिकॉल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर आप 3 दिन बाद कर रहे हैं उसे, आप दोबारा से रिकॉल जो भी आपने पढ़ा है, फिर आप उसके बाद में 1 महीने बाद फिर से आप रिकॉल करें। बुरी यादें और अच्छी यादें क्यों ज़्यादा याद रहती है सालों साल तक? क्योंकि आप उसे बार बार रिकॉल करते हैं, आपके दिमाग में आता है और आप बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं। दुखी होते हैं या फिर खुश होते हैं, इसीलिए तो इन्हें भी यादें बनानी पड़ेगी आपको। आप जैसे ही बाहर जा रहे हैं, आप एक बार करके देखिए, कोई भी म्यूज़िक है और उसे किसी यादों से जोड़ लीजिए। जैसे ही आप उस म्यूज़िक को सुनते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचिए, हाथी के बारे में सोचिए, शेर के बारे में सोचिए, या कुछ खाना इंडियंस को बहुत पसंद है तो किसी खाने क्या बोलते हैं, अगर आपको मीठा पसंद है तो कोई स्वीट डिश, और अगर वैसे कुछ फेवरेट फूड है तो आप उसके बारे में सोचिए। ऐसी जस्ट रैंडम रैंडम, उससे कोई लेना देना नहीं है उस गाने का उससे। पर मैं सच बता रहा हूँ, 2-3 बार आप जब करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो अपने आप गाना बजेगा, अब आपने नहीं सोचा, बहुत दिनों बाद सुनना, 2-3 महीने बाद सुनना फिर उस गाने को, अब जैसे कि आप उस गाने को सुनेंगे अपने आप वो चीज़ याद आएगी। बता रहा हूँ, वो मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी। जैसे ही आप दोबारा गाना सुनेंगे तो आपको इस तरह से मेमोरी बनानी है अपनी, कि वो ट्रिगर हो किसी चीज़ से, आपको किसी चीज़ से जोड़ना पड़ेगा। ये एक और तरीका है याद करने का, ठीक है। फनी और अजीब चीज़ें दिमाग को ज़्यादा याद रहती है। ये एक और पॉइंट बता दूँ, किसी का नाम अगर अजीब है, काइंड ऑफ मेरा नाम रेयर है, तो आपको ज़्यादा याद रहेंगी। ये है बात एक्चुअली। कौन मतलब किसके बाल होते हैं ब्लू कलर के या फिर रेड कलर के बर्गंडी, किसी के नहीं होते। तो जस्ट दे जस्ट वांट टू बी डिफरेंट, कि लोग बाग उन्हें याद रखें और वो भीड़ में अलग हों। इसीलिए क्योंकि अजीब और अलग चीज़ें याद रहती हैं ज़्यादा, तो आपको हर चीज़ को इस तरह से अलग करना है। और उसमें अगर अजीब हो, जैसे वाटर लोग का अगर लड़ाई हो रहा है, पानीपत की लड़ाई हो रही है, तो आप उसे याद रखें कि वो लोग घोड़ों पर बैठ कर के याद नहीं कर रहे थे, शत्रुमुर्ग ऑस्ट्रिच पर बैठ कर के लड़ाई कर रहे थे। फनी है, ये अजीब है, ये अलग है, तो आपको याद रहेंगे आपको। और आप वहीं खड़े हैं, उसके बीच में है, और जो वो सन है, तारीखें हैं, वो फ्लैश हो रही हैं एनिमेशन के थ्रू, उन ऑस्ट्रिच के बीच में जहाँ लोग बैठ करके लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, फ्लैशेस आ रही हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी फ्लैशेस यूँ इस तरह से आ रही है, यूँ इस तरह से जा रही हैं आपके आर पार हो करके। ये तरीका हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तरीके हो सकते हैं, आप बना सकते हैं खुद, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके आप खुद बना सकते हैं। जब जिम बंद हो तो होम वर्कआउट करना हो तो आपको खुद को अपने तरीके ईजाद करने पड़ेंगे, या फिर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आप देख सकते हैं दूसरों के तरीके, कि वो लोग कैसे ईजाद कर रहे हैं तरीके एक्सरसाइज करने के। तो तरीके हो सकते हैं, अगर नहीं है तो बनाए जा सकते हैं, ईजाद किए जा सकते हैं। विनर्स का यही तरीका होता है, वो अलग नहीं होते, उनके तरीके अलग होते हैं, और वो भी उन तरीके से, उन तरीकों के साथ पैदा नहीं हुए होते हैं, वो बनाते हैं।
या फिर ईजाद करते हैं खुद के तरीके। तो विनर्स में और आप में सिर्फ यही डिफरेंस है। वो भी उसी किताब से पढ़ रहे हैं जिनसे आप पढ़ रहे होते हैं। उनके पास भी वही प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपके पास में होता है, सिर्फ उनका करने का तरीका, ना सिर्फ करने का, उनका सोचने का तरीका भी आपसे अलग होता है। इसीलिए वो लोग आगे रह जाते हैं। रेस भले ही चाहे एक साथ दोनों ने शुरू की होती है, स्पीड उन्होंने दे दी पहले इसलिए आगे पहुंच गए नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि उनका इंजन पावर ज़्यादा आपसे स्ट्रॉन्ग है या फिर ज़्यादा तेज है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। उनका तरीका डिफरेंट था, इसीलिए हो सकता है उन्होंने शॉर्टकट लिया हो, या हो सकता है उन्होंने शॉर्टकट ना भी लिया हो, बस उन्होंने रेस पहले दी थी। दैट्स इट। तरीका अलग होता है, दैट्स इट। ठीक है, इन बातों को आप याद रखना, बस यही तरीके, और कोई तरीका नहीं है। तरीके हैं पर आपको बनाने पड़ेंगे, यही है। ठीक है, मेरे कुछ जो तरीके थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आप इन सब को कर सकते हैं। याद रखिए, पॉइंट्स हैं तो नोट कर लीजिए, अगर याद ना रहे तो, या फिर खुद को इन्वॉल्व कीजिए, याद रहेंगे चीज़ें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।